आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है अवरक्त किरणों के लिए अपवर्तनांक का मान रहता है। दिए गए विकल्प है पहला पराबैंगनी किरणों के समान, दूसरा पराबैंगनी किरणों से कम, तीसरा लाल वर्ण की किरणों के समान और चौथा पराबैंगनी किरणों से अधिक। तो जो अवरक्त किरणें होती है वह दोस्तों स्पेक्ट्रम में कहाँ पर आती है? जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जब आप प्रकाशित किरणों को दोस्तों क्या करते हैं, विभक्त करते हैं उनकी तरंगदैर्ध्य के अनुसार, तो सबसे पहले जो आती है वो कौन सी आती है? तरंगदैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में वो आएगी सबसे पहले पराबैंगनी किरण। उसके पश्चात दोस्तों पराबैंगनी किरण से जो तरंगदैर्ध्य अधिक होती है वो किसकी होती है? लाल प्रकाश की। अर्थात पराबैंगनी किरण की तरंगदैर्ध्य अगर लैम्डा क्या रहे दोस्तों? UV रहे, लाल प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य उसको अगर हम लोग लैम्डा R से प्रदर्शित करें, और जो अवरक्त किरणें हैं उनकी जो प्रकाश किरणों की तरंगदैर्ध्य है दोस्तों उसको किससे? लैम्डा I R से प्रदर्शित करें। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, इसको बढ़ते हुए लैम्डा के क्रम में जमा दिया है। तो यहाँ पे स्पष्ट है दोस्तों कि सबसे अधिक जो तरंगदैर्ध्य है वो किसकी है? अवरक्त प्रकाश किरणों की। तो अगर बात करते हैं हम लोग लाल प्रकाश किरण तथा अवरक्त किरणों की रेंज की, ठीक है, और पराबैंगनी किरणों की रेंज की, तो पराबैंगनी किरणों की जो तरंगदैर्ध्य होती है वह कब से मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है? पराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्ध्य होती है वह होती है लगभग 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम के मध्य में। जबकि लाल प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? वह होती है 6400 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। जबकि जो अवरक्त प्रकाश किरणें होती है इनकी तरंगदैर्ध्य होती है 8000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितनी दोस्तों? 10 की घात 7 एंगस्ट्रॉम तक, मतलब 10 की घात ऋण 3 मीटर तक। तो यहाँ पर आप एंगस्ट्रॉम का मतलब समझते हैं, वो क्या होता है? 10 की घात ऋण 10 मीटर जो होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो यहाँ से यह स्पष्ट है कि जो लाल प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की रेंज और अवरक्त प्रकाश किरण की जो तरंगदैर्ध्य की रेंज है वो एक है। जबकि पराबैंगनी किरण है दोस्तों, यह लाल प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और अवरक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से भी छोटा है। तो जब अपवर्तनांक के बारे में पूछा गया है कि अपवर्तनांक जो अवरक्त किरणों अर्थात IR किरणों के लिए जो अपवर्तनांक का मान रहेगा वो कैसा रहेगा, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जो अपवर्तनांक होता है, जो कि दोस्तों जो म्यू होता है वो किसके बराबर होता है? वह वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल C के बटे में क्या होता है? प्रकाश की माध्यम में चाल के अनुपात के बराबर। तो अगर दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो हम लोग C को क्या लिख सकते हैं? C लिख सकते हैं आप लैम्डा इंटू F, जहाँ पे F क्या है? इसकी आवृत्ति, ठीक है। और V को क्या लिखेंगे? आप V को लिखेंगे किसके बराबर? लैम्डा डैश इंटू F। किसी भी माध्यम की आप बात करें दोस्तों, जो आवृत्ति होती है उसमें परिवर्तन नहीं होता, अतः म्यू बराबर इसे आप लिख सकते हैं। C को लिखेंगे आप लैम्डा इंटू F, और दोस्तों यहाँ पे V को लिखेंगे लैम्डा डैश के बटे में F, जहाँ लैम्डा डैश क्या है? किसी माध्यम में अब क्या तरंगदैर्ध्य प्रकाश की। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे लैम्डा जो है वो क्या है? प्रकाश के लिए तरंगदैर्ध्य, ठीक है। प्रकाश की जब वायु या निर्वात की बात करी जाती है, ठीक है, तो वायु या निर्वात के लिए प्रकाश की चाल क्या थी दोस्तों? C थी, और उसके लिए तरंगदैर्ध्य जो है वो लैम्डा है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रकाश की वायु या निर्वात में अगर चाल C है तो उसकी तरंगदैर्ध्य लैम्डा भी कैसी रहेगी? एक नियत राशि रहेगी, ठीक है। अब F से F कैंसिल कर दे तो हमारे पास में चूंकि यह कैसी है? एक नियत राशि है, अतः म्यू बराबर इसे लैम्डा के बटे में लैम्डा डैश को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं? और आप लिख सकते हैं म्यू अनुक्रमानुपाती हो जाएगा 1 बटे में लैम्डा डैश के। तो लैम्डा डैश क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर अगर आप देखें तो यह जो है अपवर्तनांक तथा तरंगदैर्ध्य में संबंध होता है। तो चूंकि यह लैम्डा डैश किसी माध्यम के लिए था, ठीक है, परंतु अगर जनरली भी आप बात करते हैं किसी प्रकाश किरण की, तो अपवर्तनांक जो होता है वह कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 बटे में लैम्डा के, मतलब तरंगदैर्ध्य के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो इसी प्रकार से सूत्र से लाया जाता है। तो यहाँ पे यह स्पष्ट है कि जिस भी प्रकाश किरण की तरंगदैर्ध्य अधिक होगी उसका अपवर्तनांक कैसा होगा? कम होगा। अब चूंकि यहाँ पर दोस्तों लाल रंग का जो प्रकाश है, ठीक है, उसकी तरंगदैर्ध्य, ठीक है, मतलब लैम्डा R लगभग बराबर है किसके? लैम्डा IR के, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर लैम्डा R का अपवर्तनांक म्यू R है तो उसका मान भी लगभग बराबर किसके बराबर रहेगा? म्यू IR के।
ठीक है, इस संबंध से ये पता चल रहा है। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं या कह सकते हैं कि जो जो हमारे पास में अवरक्त किरणों के लिए अपवर्तनांक म्यू का मान है वो किसके बराबर है, लगभग आर के बराबर दोस्तों। क्योंकि देखिए जो इसकी शुरुआती रेंज है अवरक्त किरणों की वो कितनी है, वो देखिए लाल रंग की खत्म हो रही है 8000 एंगस्ट्रॉम पे, जबकि अवरक्त किरणों की शुरू हो रही है 8000 एंगस्ट्रॉम से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अवरक्त किरणों के लिए जो अपवर्तनांक का मान है वह लगभग बराबर है किसके, लाल रंग के प्रकाश के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए जो विकल्प क्रमांक 3 है कि लाल वर्ण की जो किरणें हैं उनके समान रहेगा, तो यह कथन कैसा है, सत्य है। जबकि पराबैंगनी किरणों से ना ही बराबर है दोस्तों और ना ही कैसा है, कम है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों से अधिक ही है, तो हम लोग यहाँ पर अधिक नहीं कह सकते, इसको बहुत अधिक कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से सही विकल्प जो एग्जैक्टली जो सही रहेगा वो कौन सा है, विकल्प क्रमांक 3। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।